इन दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सब स्टेशन में पत्थर क्यों होते हैं। यानी जो सब स्टेशन होते हैं उनमें पत्थर क्यों बिछे होते हैं, यानी उनके पत्थर की जगह रेत या मिट्टी क्यों नहीं बिछाया जाता है, यानी उन पत्थर को बिछाने से क्या फ़ायदा होता है। आज हम उन्हीं सभी रीजनों के बारे में चर्चा करेंगे। पत्थर में क्या होता है, पानी नहीं जमा हो पाता है, यानी सब स्टेशन के अंदर पानी नहीं जमा हो पाता, अर्थात हल्की फुल्की बारिश के पानी को क्या होते हैं वो जल्द ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जल्द ही वो क्या होते हैं नमी रहित हो जाते हैं। दूसरा हमारा फ़ायदा ये होता है कि जब पानी नहीं जमा हो पाते हैं तो क्या घास फूस पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। क्या होता है, घास फूस पेड़ पौधे उगने से क्या होता है कि ये लाइन वायर या कंडक्टर को टच कर लेते हैं, जिससे क्या होता है शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बनी रहती है। तीसरा फ़ायदा यह होता है कि अगर घास फूस पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो क्या होगा, जंगली जीव जंतुओं का आवास वहाँ पर नहीं बन पाता। जैसे सांप गोजर बिच्छू ये क्या होते हैं सब स्टेशन में प्रवेश नहीं कर पाते, अर्थात इन्हें रहने का स्थान वहाँ नहीं मिल पाता। सांप क्या होते हैं हमारे लाइन वायर पे चढ़ जाते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना अधिक हो जाती है। चौथा हमारा प्रॉफिट ये होता है इन पत्थरों को बिछाने से ट्रांसफार्मर की हमिंग साउंड को कम करता है, तथा ये पत्थर जो होते हैं ट्रांसफार्मर की हमिंग साउंड को क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पांचवा हमारा ये फ़ायदा होता है टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये टच पोटेंशियल स्टेप पोटेंशियल क्या होता है इसको हम जानेंगे। इन दो पोलों में के एक वायर टूटकर पोल के स्ट्रक्चर को टच कर गया, दूसरा वायर क्या हमारा टूटकर ज़मीन पर गिर गया, तो जो हमारा होता है टच पोटेंशियल, जो हमारे विद्युत के कर्मचारी होते हैं उन्हें बीच बीच में रीडिंग लेने जाना रहता है। तो क्या मान लीजिए हमारा ये वायर टूटकर पोल के स्ट्रक्चर को टच कर गया, स्ट्रक्चर को टच करने से क्या हमारा कोई कर्मचारी रीडिंग लेने गया, तो अगर वो पोल के स्ट्रक्चर को छू लिया यानी इसको टच कर लिया तो क्या उसे विद्युत का झटका लग सकता है। अब गिट्टी बिछी होने से क्या होता है हमारा नीचे क्या होता है एक इंसुलेटर की भांति कार्य करता है, जो इंसुलेटर की भांति कार्य करने से क्या होता है इसे टच पोटेंशियल यानी छूने से जो करंट है वो लगने से क्या होता है वो बच जाता है। टूटकर ज़मीन पर गिरा यानी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, मतलब जिस एरिया में गिरा है उस एरिया का वोल्टेज मान लीजिए 11 kV है, मान लीजिए कुछ और दूर जाने पर उसका वोल्टेज 10 kV हो जाता है, कुछ और दूर जाने पर उसका वोल्टेज 8 kV हो जाता है, कुछ और दूर जाने पर उसका वोल्टेज मान लीजिए 6 kV हो जाता है, कुछ और दूर जाने पर उसका वोल्टेज 4 kV हो जाता है, मान लीजिए कुछ और दूर जाने पर उसका वोल्टेज 2 kV हो जाता है, कुछ और दूर जाने पर उसका वोल्टेज एक समय क्या हो जाता है 0 हो जाता है। स्टेप पोटेंशियल का प्रभाव लगभग 10 से 11 मीटर दूरी तक होता है। मान लीजिए हमारा कोई विद्युत का कर्मचारी रीडिंग लेने गया, अब कोई कंडक्टर टूटकर ज़मीन पर गिरा है, अब उनका मान लीजिए उसका एक पैर क्या है 4 kV पर, दूसरा पैर उसका मान लीजिए 6 kV पर है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 kV माइनस 4 kV बराबर कितना हो जाएगा 2 kV, यानी उस व्यक्ति को 2 kV का विद्युत का झटका लग सकता है, यानी उस व्यक्ति को 2 kV के वोल्टेज से झटका लगेगा जो उसकी मृत्यु हो सकती है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसको व्यक्ति को विद्युत का झटका उतना ज़्यादा लगता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उस व्यक्ति को विद्युत का झटका उतना ज़्यादा लगेगा। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या है कम कर ले तो उसको व्यक्ति को विद्युत का झटका उतना कम लगेगा, यानी हमारे पैरों की बीच की दूरी जितनी कम होगी पोटेंशियल डिफरेंस यानी उतना कम होगा, उस व्यक्ति को विद्युत का झटका उतना कम लगेगा। अगर आप भी कहीं इसी कंडीशन में फंस जाएं तो क्या है अपने दो पैरों के बीच की दूरी को क्या है सटा कर यानी उछल कर कूद कर निकल सकते हैं। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।